क्या आप जानते हैं कि कुछ मिसाइल ऐसे भी हैं जो एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक पहुंच सकते हैं और पूरी दुनिया को चंद मिनटों में निशाना बनाकर तबाह कर सकते हैं। 3 बड़ी फौजी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन के असला खाने जदीद तरीन तबाहकुन मिसाइलों से भरे पड़े हैं और इनके दरमियान मिसाइलों की रेस लगी है। और अब दावा किया जा रहा है कि तुर्की भी इस इंतहाई ताकतवर क्लब में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान के दरीना दोस्त तुर्की ने अपने पहले बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यल्दरम हान की नुमाइश की। इस्तांबुल में मुनक्कदा दिफाई नुमाइश साहा 2026 के दौरान पहली बार ये मिसाइल अवाम के सामने पेश किया गया। तुर्की की वज़ारत दिफा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से तैयार करदा इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये मैक 25 तक रफ्तार हासिल करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 6000 किलोमीटर है। मैक 25 का मतलब है कि मिसाइल 1 घंटे में 30,626 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर तय करता हुआ हजारों किलोमीटर दूर अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। ये आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से सफर कर सकता है। यल्दरम तुर्किश जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है बिजली की सी रफ्तार। तुर्क हुकाम के मुताबिक यल्दरम हान में माया नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 रॉकेट इंजन नस्ब हैं, जिसके बायस से तुर्की के अब तक के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स में शुमार किया जा रहा है। बैनुल-बरआज़मी मिसाइल ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें तवील फासले पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ बैनुल-बरआज़मी मिसाइल न्यूक्लियर वार हेड्स भी ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ताहम इन मिसाइलों को रवायती बारूदी मवाद के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल बुनियादी तौर पर जोहरी हथियारों की तरसील के लिए बनाया जाता है, यानी ये एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियर वार हेड को हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। एक ही मिसाइल मुख्तलिफ जगहों पर कई अहदाफ को अलग अलग निशाना भी बना सकता है। दोस्तों, तुर्की के इन जदीद तरीन मिसाइलों की बात तो हम करेंगे, लेकिन कहीं जाएगा मत। आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुर्की में ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब तुर्क हुकूमत अपनी दिफाई सनत को वसअत देने के लिए मिसाइल सिस्टम्स, बगैर पायलट ड्रोन्स, फिजाई दिफा, हवाबाजी और खलाई टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी कर रही है। पाकिस्तान के अलावा तमाम एटमी कुव्वत के हामिल ममालिक के पास बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। तुर्की वो पहला गैर एटमी ताकत का हामिल मुल्क बन गया है जिसने बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए हैं। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि इनके मुकाबले में बैनुल-बरआज़मी मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें कि किस मुल्क के पास कितने ICBM हैं, तो इसमें सरफहरिस्त अमेरिका आता है। बैनुल-बरआज़मी मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका के पास है, जिनकी तादाद 550 है। LGM-30 मिनटमैन बैलिस्टिक मिसाइल 3 की रेंज तकरीबन 14,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल अमेरिका ने अपनी 3 बेसिस या फौजी अड्डों पर नस्ब कर रखे हैं, यानी अमेरिका पूरी दुनिया को कहीं से भी निशाना बना सकता है। रूस के पास भी तकरीबन 330 बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिसमें सरमट या शैतान सीरीज की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, तो पोल सीरीज के मिसाइलों की रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। चीन भी बहुत तेजी से अपने बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की तादाद बढ़ा रहा है। अमेरिका और रूस के बाद इसके पास ICBM की तादाद 300 से जायद है। चीन के डोंगफिंग 41 और 61 बैनुल-बरआज़मी मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। शुमाली कोरिया के यासोंग बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की मुख्तलिफ सीरीज की रेंज 10,000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर तक है। भारत के अग्नि 5 बैनुल-बरआज़मी मिसाइलों की रेंज 8,000 किलोमीटर तक है। भारत 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाले अग्नि 5 पर काम कर रहा है। इसराइल के जेरिको 3 बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 11,500 किलोमीटर तक है। बरतानिया और फ्रांस के पास भी मामूली तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल और बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों में बुनियादी फ़र्क उनकी रेंज और रफ्तार का है। असल सवाल ये नहीं कि किसके पास कौन से मिसाइल हैं, असल सवाल ये है कि अगर ये मिसाइल इस्तेमाल हो गए तो फिर दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या मिसाइलों की दौड़ में लगी आलमी ताकतें दुनिया में हकीकी अमन के लिए संजीदा हैं? ये वो सवाल है जो हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।